पोरस, पराक्रमी राजा पोरस, जिन्होंने भारत में सिकंदर महान के कदमों को पड़ने से रोक दिया था, वही सिकंदर जो कि पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था। आज हम राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुए भयंकर युद्ध के बारे में जानेंगे। पराक्रमी राजा पोरस एक बहादुर राजा थे, जिनका असली नाम राजा पुरु था। वह सिकंदर महान से युद्ध में लोहा लेने के कारण जाने जाते हैं। पोरस का साम्राज्य झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। ये दोनों नदी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। रण कौशल और नेतृत्व कुशल यह राजा महावीर योद्धा अवश्य था, परंतु कई इतिहासकार उन्हें देशभक्त नहीं मानते थे। पोरस को लेकर अधिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसीलिए उनकी वंशावली को लेकर स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। कई भारतीय इतिहासकार मानते थे कि वह महान योद्धा चंद्रवंशी राजा यताजति के बेटे पौरववंश से थे। भागवत पुराण और महाभारत में यताजति का जिक्र आता है। पोरस का जन्म पंजाब की पृष्ठभूमि में हुआ था और आजीवन वह उसी क्षेत्र में रहे थे। झेलम नदी के किनारे हुए हाइडस्पेस युद्ध में सिकंदर जीता था या पोरस, इस बात को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। भारत देश पर यूनानी राजा सिकंदर का आक्रमण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकला था। इसी इरादे से उसने भारत पर भी आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी को पार करते हुए तक्षशिला तक का सफर तय किया। तक्षशिला पर उस वक्त अंबी राजा का शासन था। उसने बिना किसी प्रतिक्रमण किए सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, बल्कि उल्टा सिकंदर का भव्य स्वागत किया और सोना चांदी का उपहार स्वरूप भेंट भी किया। अब सिकंदर का अगला ध्येय पोरस था। अपनी 32,000 सैनिकों की विशाल सेना लिए वह झेलम नदी की ओर रुख करता है। नदी की दूसरी ओर अब उसका सामना एक ऐसे महावीर से था जो हार का स्वाद नहीं जानता था और आत्मविश्वास से भरपूर था। युद्ध से पहले सिकंदर ने राजा पोरस को कई संदेश भिजवाए थे कि वह राजा अंबी की तरह आत्मसमर्पण कर दे। पोरस ने एक ही झटके में इस पेशकश को ठुकरा दिया और उल्टा सिकंदर को खुली चुनौती दे दी और कहा कि अब हमारा सामना रणभूमि में होगा। इतिहासकार एरियन के अनुसार राजा पोरस के पास करीब 3,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, करीब 300 रथी योद्धा और इनके अलावा उनके पास प्रशिक्षित 130 हाथियों की फौज भी थी, जो सामने पड़ने वाली हर चीजों को पैरों तले कुचल देते थे। और यही हम सिकंदर की सेना की बात करें तो माना जाता है कि सिकंदर के शिविर में 1 लाख से भी अधिक लोग थे। इतिहासकार टोन का मानना है कि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस युद्ध के लिए उसने 35 से 40 हजार लड़ाकू मकदूनियाई सैनिकों का प्रयोग किया, जो कि घातक हथियार से लैस थे। सिकंदर के घुड़सवारों की संख्या भी पोरस की अपेक्षा अधिक थी। हालांकि इस युद्ध के लिए उसने करीब 5,000 घुड़सवारों का प्रयोग किया था। सिकंदर के पास हाथी नहीं थे। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना पोरस के मुकाबले 3 से 5 गुना बड़ी थी।
सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने चालाकी से काम लिया। झेलम नदी के किनारे पर उसने अपनी सेना खड़ी कर दी और ऐसा दिखावा करने लगा मानो वह लोग नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहे हो। कई दिन इस तरह बीतने पर पोरस के पहरेदार कुछ कम चौकन्ने हो गए और इसी बीच सिकंदर नदी की दिशा में करीब 17 मील ऊपर हजारों सैनिकों और घुड़सवारों के साथ नदी पार कर गया। पोरस की सेना अभी यही मान रही थी कि सिकंदर नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि सिकंदर दूसरी ओर से खुद उनके समीप पहुंच चुका था। अचानक हुए हमले से पोरस की सेना गड़बड़ा गई और फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी वाली जमीन पर सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कीचड़ में धंस जा रहे थे। लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना के पसीने छुड़ा दिए और पोरस की सेना को संभलने का मौका दिया। पर इस बीच नदी के उस पार इंतजार करने का नाटक कर रहे सिकंदर के कमांडरों ने नदी को पार कर हमला बोल दिया। पोरस युद्ध के दौरान एक विशालकाय हाथी पर सवार था जो वह सेना का संचालन कर रहे थे। वह बहादुरी से अंत तक लड़ता रहा, सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। सिकंदर भी पोरस की बहादुरी देखकर दंग था। इससे पहले किसी राजा ने उसे कड़ा मुकाबला नहीं दिया था। पर युद्ध के दौरान पोरस के दाएं कंधे पर चोट लग जाती है। यूनानी इतिहासकार ने इस युद्ध में सिकंदर की जीत को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। एरियन के अनुसार इस युद्ध में पोरस के करीब 20,000 सैनिक और 3,000 घुड़सवार मारे गए, जबकि सिकंदर की सेना के 500 से भी कम सैनिक और अश्वरोही मारे गए। इस युद्ध के बाद सिकंदर भारत में और आगे नहीं बढ़ पाया और पोरस की बहादुरी देखकर और हाथियों के भय से सिकंदर के योद्धा भारत में और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इसीलिए सिकंदर ने पोरस को अपनी ओर मिलाना चाहा। युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों में आपस में बहुत मतभेद है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की जंग में बुरी तरह हार हुई थी, इसी कारण से उसे वापस लौटना पड़ा था। परंतु इस बात पर कई जानकार बताते हैं कि अगर पोरस युद्ध जीत गया था तो सिकंदर व्यास नदी तक जा ही नहीं सकता था। ऐसा माना जाता है कि दोनों योद्धाओं में संधि हुई थी, जिसके अनुसार पोरस को सिकंदर के साथी और सहायक की तरह काम करना था। कई इतिहासकार पोरस के सामने सिकंदर की जीत को लेकर भी संदेह करते हैं। हाइडस्पीड युद्ध में सिकंदर की जीत और जीत के बाद पोरस के राज्य पर कब्जा न करने की बात पर विवाद, क्योंकि सिकंदर का जीवन चरित्र और आचरण दर्शाता है कि वह एक शराबी, निर्दयी, अत्याचारी और अत्यंत कुटिल लड़ाकू था। सत्ता हासिल करने के लिए उसने तो अपने भाई और पिता का कत्ल तक करवा दिया था, तो वह एक दुश्मन राजा के लिए इस तरह की दरियादिली कैसे दिखा सकता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर दुश्मन राजा के लिए इस तरह का दरियादिली दिखा सकता है, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर के साथ ऐसे चापलूस इतिहासकार चलते थे जो कि सच्चे तथ्यों पर लीपापोती करके सिकंदर को ऊंचा और महान दर्शाते थे। पोरस की मृत्यु को लेकर भी इतिहासकारों में काफी मतभेद दिखाई देता है। उसकी मृत्यु एक विषकन्या द्वारा हुई थी। कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि सिकंदर के एक खास सेनानायक यूदोमोस ने राजा पोरस को 321 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व समय काल में कत्ल करवा दिया था। कुछ तथ्य यह भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के करीबी आचार्य चाणक्य ने
पोरस की हत्या करवा दी ताकि वह आगे चलकर उनकी विजय अभियान में रोड़ा ना बन सके। पोरस नाम के महान योद्धा के जीवन प्रसंग भले ही संदेह और रहस्यमय से भरपूर हो, पर उनकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।